आगे
बार फिर से भगवत की पावन भरा ब्रह्म नगरी गांव को बैठ चुके राम कथा के पीछे उस परम अस्तित्व की शीतल छाया में बैठ चुके निखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर ब्रह्म भगवान राघवेंद्र सरकार के चरणों में नमन करके विराजित गजानन महाराज को प्रणाम करते हैं। गज गज में बैठे प्राण वाली हनुमत लाल जी को नमन करते हैं। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के चरणों को नमन करके और मेरी व्यक्तिगत श्रद्धा जी में है कि मेरे संत भगवान को प्रणाम करते हुए कथा में प्रवेश कर रहे हैं। मुझे बड़ा आनंद आ रहा है। एक बात होता है, मैं फिर से आपको धन्यवाद दूं कि आप लोगों ने जो व्यवस्थाएं की हैं इस भरी बरसात में मुझे भी गाने का आनंद आ रहा है और आप लोगों को सुनने का, बाकी घर में भी ऐसा नहीं लगेगा। धन्यवाद यार। बरसना वो भी बरस रहा है और यहाँ से भी बरस रहा है। आप सोचोगे कि आएंगे तो भीग जाएंगे, लेकिन यहाँ पर आने के बाद भी आप भीग ही रहे हो, बरसात से बच रहे हैं। लेकिन हरि की कृपा की जो बरसात हो रही है, मुझे तो बहुत आनंद आ रहा है। सच कह रहा हूँ, कथाएं बहुत की है लेकिन न जाने को इस कथा में बहुत आनंद उमड़ रहा। इसलिए भी आते ही पहले गाया कि आनंद ही आनंद बरस रहा सदगुरु बलिहारी की। और ऐसी बड़ी बरसात में वो लोग भी धनभागी हैं जो घर छोड़कर यहाँ बैठे हैं। हाँ, ये भी बड़ा कर्म है उसका। तेरे कर्म की आस लगाए जैसे हैं दामन तेरा, तेरे कर्म की आस बनाए जैसे कोई कोई आया अंदाज है, मुझे इच्छा होती है कि यहाँ पर बैठकर गाना सुकून नहीं है। कोई भी नहीं आए तो भी उतना आनंद मुझे आ रहा है। इसलिए बरसात में ऐसी व्यवस्थाओं के साथ भगवत चर्चा करने का जो एक मौका हमारा, वरना कल तो पसीने छूट रहे थे तो कूलर भी शुरू करवा, लेकिन आज ठंडक भी इतनी है कि शायद आपको भी गर्मी तो नहीं होती होगी। आनंद आ रहा है ना? तुलसी कहते हैं रामचरितमानस में कि ये मनुष्य शरीर जो मिला है उसका जो महत्व है कोई साधारण नहीं। हाँ, अब एक निवेदन और करना चाहूंगा कि लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन आपका ध्यान व्यासपीठ पर होना चाहिए। कृपया बस इतनी ही डिमांड है और कुछ नहीं। नहीं तो गंगा के घाट पर रहकर भी प्यास सताएगी। सब कुछ भूल जाओ बस। मेरे तुलसी कहते हैं कि मानव का जो शरीर मिला है उस
उसमें आपके और हमारे कर्मों का हिसाब नहीं है। ये मत समझना कि हमने कोई अच्छे कर्म किए हैं इसलिए मानव का शरीर मिला है, नहीं, नहीं। अगर अच्छे कर्म किए होते तो शायद वो स्मृति भी साथ में दे देता कि तेरे ये कर्म है और उन कर्मों के हिसाब से तुझे ये शरीर मिला है, लेकिन नहीं, नहीं और नहीं। और तुलसी ने खुलासा कर दिया, क्या कहा? बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा। भाग्य से यानी रहमत से, भगवान की कृपा के चलते ही मानव का शरीर एक बार हमें प्राप्त हुआ है। अब किसी ने हमें कुछ दिया है तो उसने साथ में कुछ कहा भी है कि ये मानव का शरीर दे रहा हूं तो इसका उपयोग तुझे कहाँ करना है। क्यों? क्योंकि ये मानव का शरीर मनुष्य को जो मिला है वह देवताओं को भी नसीब नहीं है, ऐसा तुलसी कहते हैं। बड़े भाग मानुष तन पावा, सूर दुर्लभ है ये, देवताओं को नसीब नहीं है मानव का शरीर। अब देवताओं ने तो बहुत पुण्य किए हैं और देवता चाहते हैं कि हमें मानव बनाओ, क्योंकि पुण्य से देवता बना जाता है, पुण्य से मानव नहीं बना जाता है। मानव तो केवल केवल और केवल परमात्मा की कृपा से ही बना जाता है, पुण्य का कोई पार्ट है ही नहीं। आप एक बात दिमाग में हो तो भी निकाल देना कि हमारे कर्मों के कारण हम मानव हैं, नहीं। मनुष्य का शरीर, मैं हर कथा में कहता हूं, तीन बात ध्यान रखना कि डर डर कर कुछ भी काम करोगे तो नहीं होगा। डर डर कर कोई भी काम प्रारंभ करोगे तो नहीं होगा। इसलिए विश्ववंश पूज्य मुरारी बापू के शब्द है कि दहशत से कुछ नहीं मिलता, दहशत यानी डर, दहशत से कुछ नहीं मिलता, मेहनत से कुछ कुछ मिलता है, लेकिन रहमत से सब कुछ मिलता है। जिस पर रहमत बरस गई फिर उसकी सारी डायरियां बंद हो जाती है, फिर उसके सारे प्रारब्ध का हिसाब बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो ईश्वर की कृपा का भागी बन गया, उस पर रहमत बरस गई। मेहनत से कुछ नहीं मिलता, मेहनत से कुछ कुछ मिलता है, लेकिन रहमत से सब कुछ मिलता है। ये भूलना मत, ये बहुत सटीक सूत्र है जीवन को चलाने के लिए। अगर मेहनत से मिलता तो एक आदमी दिन भर पत्थर तोड़ता है, उसकी मेहनत कोई कम नहीं है। अगर आप कहोगे कि कर्म में ताकत है, कर्महीन नर भारत नारी, कर्महीन नहीं होनी चाहिए, औरत नहीं होना चाहिए, जीवन में आलस नहीं होना चाहिए, प्रमाद नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रमाद मृत्यु है निश्चित। लेकिन अगर आज भी कहे कि मैं मेरी मेहनत के बल पर दुनिया में गति कर लूं और जो चाहूं वो बन जाऊं, तो नहीं, नहीं और नहीं। बनेगा तो वही जो होई है, कोई जो राम रति राम। इसलिए दहशत से कुछ नहीं होगा, मेहनत से कुछ कुछ होगा, लेकिन रहमत हो गई तो सब कुछ होगा। इसलिए चाहो कि हम पर रहमत बरस जाए। देखो, आपको हमारे घर में तो तुलसी का पौधा सूख रहा है आंगन में, या आपके और मेरे आंगन में जो धूप लगाई है, लॉन किया है, गार्डन बनाया है, और अगर वो सूख रहा है तो मोर का पानी वहां पिला सकते हैं।
और उसको हरा भरा कर सकते हो। आंगन में लगा हुआ पौधा, आंगन में रही खेती को अपने घर के बोझ से कर सकते हो, लेकिन क्षेत्र की खेती को जब सूखा लग जाए तब रहमत होती है, तभी हरा भरा होता है। मेहनत से कुछ कुछ होता है, लेकिन जब रहमत बरस जाती है तो हर असंभव काम संभव हो जाता है। लेकिन कब? फिर परमात्मा ये कहता है कि तू करता है वो जो तू चाहता है। मानव क्या करता है? ईश्वर कहता है हमसे कि तू करता है वो जो तू चाहता है, लेकिन होता है वो जो मैं चाहता हूं। इसलिए कर वो जो मैं चाहता हूं तो होगा वो जो तू चाहता है। ईश्वर की मान लो, ईश्वर को मान लो कि अंतिम सब उसी के हाथ में। हम तो कठपुतली हैं, नचाने वाला तो पर्दे के पीछे कोई बैठा है। मान लो, नहीं मानोगे तो पछता होगा, और मान लोगे तो बहुत सारा खत्म हो जाएगा, दुखी नहीं रहोगे। कब तक नहीं मानेंगे हम राम को? छोटे होते हैं तब कहते हैं कि महाराज अभी तो बच्चा है, इसको राम राम कहाँ करवा रहे हो?